हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 क्लास 6 हिंदी मल्हार एनसीईआरटी के पाठ 13 पाठ का नाम है पेड़ की बात को पढ़ेंगे और समझेंगे। और इसको लिखा है बांग्ला भाषा में जगदीश चंद्र बसु जी ने, है ना। और इसका अनुवाद किया है शंकर सेन जी ने। ठीक है, तो इसमें जो है जगदीश चंद्र बसु जी ने पेड़ पौधे के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इस पाठ में पेड़ पौधे, है ना, और बीज, फूल, पत्ती आदि का वर्णन किया है। ठीक है, पाठ को हम शुरू करते हैं। क्या आपने कभी कोई बीज बोया है? बीज से पेड़ बनने की कहानी बहुत रोचक है, बहुत अद्भुत है। कैसे अंकुर फूटता है, पौधा बनता है, धीरे धीरे बढ़ता है और बड़ा पेड़ बन जाता है। आइए जानते हैं पेड़ की बात। तो ये आप सभी जानते हैं, ये तो सभी जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है ना। बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े रहे। इसी तरह महीना दर महीना बीतता गया। अब बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे जो है बीज दबे पड़े रहे और महीने बीतते गए। सर्दियों के बाद वसंत आया, है ना। ठंडियों के बाद क्या आया? वसंत आया। उसके बाद वर्षा की शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसा। फिर क्या हुआ? बारिश। और उसके बाद क्या हुआ? वर्षा की शुरुआत में 1-2 दिन तक पानी बरसा। अब और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी। किसको? बीज को। मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो। तो लेखक कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो। शिशु माने जो छोटा सा बच्चा होता है ना, उसे कहते हैं, है ना। लेकिन ये किसकी बात हो रही है यहाँ? बीज की। ठीक है, शिशु को पुकार रहा हो। और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। किसके लिए कह रहे हैं? छोटे से अंकुर के लिए। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया, माने धीरे धीरे बीज 2 भागों में बट गया, है ना। बीज के 2 दल हो गए हैं। 2 सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला, छोटा सा पौधा निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेदकर ऊपर की ओर उठा। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो अंकुर का एक अंश था, एक भाग था, नीचे मिट्टी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा भाग मिट्टी को भेद कर, है ना, तो मिट्टी को तोड़कर ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा हो, ऐसा लग रहा था छोटा सा पौधा। देखो यहाँ चित्र में आपको दिख रहा है ना पौधा। वृक्ष का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ है ना। तो वृक्ष का अंकुर माने छोटा सा पौधा जब निकलता है ऊपर और उसका एक भाग नीचे मिट्टी के अंदर रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसका नाम है जड़, उसको कहते हैं जड़। और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे कहते हैं तना। ठीक है, सभी पेड़ पौधों में जड़ व तना, ये 2 भाग मिलेंगे। जितने भी पेड़ पौधे हैं सब में क्या क्या मिलेगा? जड़ और तना। यह एक आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधों को जिस तरह ही रखो जड़ नीचे की ओर जाएगी। हाँ, ये एक आश्चर्य की बात है ना, कि हम पेड़ पौधों को कैसे भी रखेंगे लेकिन जड़ नीचे ही जाएगी और तना ऊपर की ओर आएगा। एक गमले में पौधा था। परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटकाए रखा। एक गमले में एक पौधा था, तो जांच करने के लिए, परीक्षण करना माने जांच करने के लिए कुछ दिन गमले को उल्टा लटकाया गया। औंधा माने उल्टा लटकाया गया। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर रही। 2-1 दिन बाद क्या देखता हूँ? जब 2-1 दिन हो गए उसके बाद मैं क्या देख रहा था? कौन कह रहा है? लेखक। कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया। तो ऐसा लग रहा था कि इस पौधे को भी सब मालूम हो गया था, है ना। उसकी सब पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठ आई, है ना। ऐसा होता है ना, सही में ऐसा होता है। तथा जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई।
अब तुमने कई बार सर्दियों में मूली काटकर बोई होगी, देखा होगा। पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहे, कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठ आए हैं। हम जिस तरह भोजन करते हैं, पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते हैं। अब आपको मालूम है कि पेड़ पौधे जो है वो कैसे भोजन बनाते हैं, है ना। पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आपने सुना होगा। हमारे दांत हैं, मतलब हमारे तो भगवान ने दांत दिए हैं, हम कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। पेड़ पौधों के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य लिक्विड या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं, मिट्टी से क्या करते हैं, रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी कैसी हो जाती है, गल जाती है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं, है ना, बहुत से लिक्विड। पेड़ पौधे वे ही तमाम द्रव्य को, वो ही जो लिक्विड होता है उसको पेड़ पौधे क्या करते हैं, सोख लेते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। सूक्ष्मदर्शी से, है ना, माइक्रोस्कोप से अत्यंत स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है। माने पेड़ की डाल और जड़ का इस यंत्र द्वारा क्या जांच करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। इसके अलावा वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। तो इसके अलावा वृक्ष के जो पत्ते हैं वो हवा से आहार माने भोजन ग्रहण करते हैं। पत्तों में अनगिनत माने बहुत सारे छोटे छोटे मुंह होते हैं। सूक्ष्मदर्शी के जरिए, माइक्रोस्कोप के जरिए अनगिनत मुंहों पर अनगिनत होंठ देखे जा सकते हैं। जब आहार करने की जरूरत ना हो तब दोनों होंठ बंद हो जाते हैं। जब हम श्वास प्रश्वास ग्रहण करते हैं, मतलब जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, है ना, तब प्रश्वास के साथ एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है। हम सांस लेते हैं तो कौन सी क्या सांस लेते हैं हम, ऑक्सीजन, है ना, और जब छोड़ते हैं तो कौन सी वायु निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, उसे ही कहते हैं अंगारक। ठीक है, और क्या है ये, विषाक्त वायु। विषाक्त माने विष से युक्त वायु, है ना। तो वायु बाहर निकलती है जो हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड ठीक नहीं है। ठीक है, अब उसी को क्या कहते हैं, अंगारक, उसे अंगारक वायु कहते हैं। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम माने यदि यह जहरीली हवा जो है ये पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे, विषाक्त माने जहर से भरपूर, है ना। ठीक है, तो अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि यदि यह हवा जो जहरीली हवा है ये पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु माने जितने भी जीव जंतु हैं कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके क्या करेंगे, खत्म हो सकते हैं। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो, है ना, जरा ईश्वर की करुणा का चमत्कार तो देखो। जो जीव जंतुओं के लिए जहर है ना, जो जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। माने जो प्राणियों के लिए, जो हमारे लिए जहर है, उसे पेड़ पौधे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और इसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। पेड़ों के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निःशेष कर डालते हैं। माने निःशेष करना माने खत्म कर देना। और यही अंगार माने अंगार का मतलब होता है चिंगारी, है ना, यही अंगार वृक्ष के, लेकिन यहाँ किसका मतलब है, कार्बन डाइऑक्साइड से। यही अंगार वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। ठीक है,
पोषण करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश न मिलने पर ये बच नहीं सकते। पेड़ पौधों की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है, सर्वाधिक माने सबसे अधिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा। यदि खिड़की के पास गमले में पौधा रखो तब देखोगे कि सारी पत्तियां व डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही हैं। वन अरण्य माने जंगल है ना, वन माने जंगल, अरण्य माने जंगल में जाने पर पता लगेगा कि तमाम पेड़ पौधे इस होड़ से सचेष्ट है, माने चेष्ट है ना, चेष्टा में है कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव से मैं मर जाएंगी, है ना। तो जो पेड़ पौधे हैं, बेल हैं, लताएं हैं, छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव से मतलब उन्हें रोशनी नहीं मिलेगी, है ना। अभाव माने कमी, है ना। तो प्रकाश के रोशनी की कमी से वे क्या होंगे, मर जाएंगे। इसलिए वे पेड़ों से लटकती हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती हैं। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। सूर्य किरण का स्पर्श, स्पर्श माने छूना, है ना। तो सूर्य की किरण का स्पर्श पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है, माने बड़ा होता है। पेड़ पौधों के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं, माने बंधी हुई हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। पेड़ पौधे व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल हैं। पशु डांगर पेड़ पौधे या हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं, माने पशु जो हैं, जानवर जो हैं, वे पेड़ पौधे या हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह कर रहे हैं, माने अपने प्राणों को बचा रहे हैं। अपने पेड़ पौधे में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है, माने पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश है ना, वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है। अनाज व सब्जी ना खाने पर हम भी बच नहीं सकते। सोचकर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाने पर ही जीवित हैं। कोई कोई पेड़ 1 वर्ष के बाद मर जाते हैं, है ना। तो कोई कोई पेड़ ऐसे होते हैं कि सिर्फ 1 साल तक ही जीते हैं। सब पेड़ मरने के पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र हैं, है ना। जितने भी पेड़ हैं वो मरने के पहले क्या करते हैं, संतान छोड़ जाते हैं। अब आप जानते हो उसकी संतान क्या होती है, बीज होती है ना। तो बीज ही उनकी संतान है। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा हुआ एक छोटा सा घर तैयार करता है। तो जो बीज की सुरक्षा होती है और बीज को संभालने के लिए क्या करता है, पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा हुआ एक छोटा सा घर बना देता है, जिसको क्या कहते हैं, फूल कहते हैं। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखाई देता है ना। जब फूलों से लदा हुआ होता है पेड़ तो वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देता है, जैसे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है ना। सोचो जरा कि फूल से ज्यादा सुंदर चीज क्या है, जरा सोचो तो। पेड़ पौधे तो मटमैली माटी से आहार व विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं। जरा आप सोचो, पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, माटी से लेते हैं, व विषाक्त वायु से, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं, है ना। विषाक्त वायु क्या है, अंगारक वायु क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। फिर इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। फिर सोचो कि ऐसी जो चीज है उससे किस तरह से भगवान ऐसे सुंदर फूल खिलाते हैं। तुमने कथा तो सुनी होगी स्पर्शमणि की, तुमने स्पर्शमणि की कथा तो। पारस पत्थर, यहाँ किसकी बात की जा रही है, पारस पत्थर की, जो कि लोहे को छू देता है तो लोहा सोना बन जाता है, जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। मेरे विचार से माँ की ममता ही वह मणि है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ, लेखक कह रहा है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि माँ की ममता ही वह मणि है। संतान पर स्नेह माने संतान पर प्यार न्यौछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं, है ना। तो फूल हंस उठते हैं। ममता का स्पर्श पाते ही मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं, है ना। तो ममता जब स्पर्श करती है, छूती है, तो मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं। मिट्टी और अंगार के, है ना, अंगार माने चिंगारी के फूल बन जाते हैं। यहाँ
पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते, है ना, पेड़ भी कम खुश नहीं होते। खुशी के मतलब पेड़ भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं, माने जब हम खुश रहते हैं तो उस मौके पर हम अपने प्रियजनों को बुलाते हैं, अपने लोगों को बुलाते हैं। उसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर पेड़ पौधे भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। उसी प्रकार जब फूलों की बहार आती है तब पेड़ पौधे भी अपने भाइयों को बुलाते हैं। स्नेह सिक्त वाणी से पुकार सकते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु मेरे बांधव। तो क्या बोलते हैं फूल कि कहाँ हो मेरे बंधु मेरे भाई, है ना। पेड़ पौधे क्या बोलते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु मेरे भाई, आज मेरे घर आओ। यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान नहीं सको, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं। कौन बोल रहे हैं, पेड़ पौधे, ठीक है, लेखक कह रहे हैं। ये रंगीन पंखुड़ियां दूर से देख सकोगे। मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल की से घनिष्ठता है। तो मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की माने पेड़ की चिरकाल, है ना, काल का मतलब होता है समय, और चिर माने बहुत, है ना, बहुत लंबे, है ना, बहुत लंबे समय से घनिष्ठता माने मित्रता है। वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं, है ना, तो वो अपने पूरे झुंड के साथ में फूल देखने के लिए आती हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते। पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, इसलिए रात का अंधेरा घिरने तक वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देते हैं। जैसे ही शाम होती है तो क्या करते हैं फूल, है ना, फूल जो है पतंगों को, कीड़ों को, है ना, बुलाने के लिए क्या करते हैं, खुशबू फैला देते हैं। वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। तो जो वृक्ष होते हैं अपने फूलों में शहद को बचा कर रखते हैं। संचय करना माने बचा कर रखते हैं। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करती हैं। मधुमक्खी होती हैं और तितली होती हैं, वो बहुत ही चाव से, बहुत उन्हें टेस्टी लगता है, और वो क्या करती हैं, मधुपान करती हैं, शहद को खाती हैं। मधुमक्खी के आगमन से, मधुमक्खी के आने से वृक्ष का भी उपकार होता है। वृक्ष के लिए वृक्ष का भी उपकार होता है, माने वृक्ष का भी भला होता है। उपकार करना माने भला करना। तुम लोगों ने फूल में पराग कण देखे होंगे। मधुमक्खियां एक फूल के पराग कण दूसरे फूल पर ले जाती हैं। पराग कण के बिना बीज पक नहीं सकता। इस प्रकार फूल में बीज पकता है, ठीक है। अब यहाँ देखो फूल में दिख रही है ना आपको मधुमक्खी, है ना। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का लोभ नहीं, तो अब उसे अपनी जिंदगी के लिए मोह माया का लालच नहीं है। तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो गई है, माने खत्म हो गई है। पहले हवा बयार करती हुई आगे बढ़ जाती थी, माने हवा बहती हुई आगे बढ़ जाती थी। पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते थे, माने पत्ते हवा के साथ में खेलते थे। क्रीड़ा करना माने खेलना। छोटी छोटी डालियां ताल ताल कर नाच उठती थी। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता, माने आघात माने मार, ठीक है। अब सूखा पेड़ हवा की मार सहन नहीं कर सकता। हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वह थरथर कांपने लगता है। तो जैसे ही हवा, थोड़ी सी हवा चलती है तो पेड़ क्या करता है, कांपने लगता है। एक एक करके सभी डालियां टूट पड़ती हैं। अंत में एक दिन अकस्मात माने अचानक पेड़ जड़ सहित भूमि पर गिर पड़ता है। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है ना। वृक्ष माने पेड़ खत्म हो जाता है। ये किसने लिखा है, इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र बसु जी, है ना, जगदीश चंद्र बसु। अनुवादक, अनुवाद करने वाले कौन है, शंकर सेन। अब लेखक से परिचय, ये हैं चित्र में दिख रहे हैं आपको, जगदीश चंद्र बसु, है ना। अब समय 1928 से 2020। लेखक से परिचय। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधे जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई, माने शुरू हुई। वे जीव विज्ञानी, भौतिक, वनस्पति विज्ञान तथा विज्ञान कथा लेखन में रुचि रखने वाले एक बहुविद माने बहुत विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों का एक निश्चित जीवन चक्र व एक प्रजनन प्रणाली होती है, माने उन्होंने यह निश्चित किया कि पौधों का एक जीवन चक्र भी होता है
और वे अपने परिवेश के प्रति। इस प्रकार से यह स्थापित करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे कि पौधे किसी भी अन्य जीव रूप के समान होते हैं। माने उनने ये सिद्ध कर दिया था कि पौधे भी दूसरे जीवों के समान हैं। विज्ञान जैसे विषय को भी चित्रात्मक साहित्य स्वरूप प्रदान करने वाले जगदीश चंद्र बसु ने सर्वप्रथम माने सबसे पहले रेडियो तरंगों के द्वारा संचार स्थापित कर एक बड़ी वैज्ञानिक खोज की थी। पेड़ की बात का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद शंकर सेन ने किया है। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 13 पेड़ की बात पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे।